you today. We pray. Hallelujah. Thank you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं सभी के लिए धन्यवाद। हम आपकी उपस्थिति में आनंद से भरे हुए हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कोई भी व्यक्ति जो आपकी उपस्थिति में रहता है वो दुखी नहीं हो सकता, वो निराश नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज के वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम में से हर एक से बातें कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, हर एक व्यक्ति को छूइए, उनके सवालों के जवाब और प्रभु कुंजियां उनके हाथों में आप आजाद करें। प्रकाशन आप उन्हें दीजिए ताकि प्रकाश के द्वारा उनका जीवन महिमा से भर जाए। प्रकाश के द्वारा उनका जीवन महिमा से भर जाए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Praise God. तो I want to welcome you all बाइबल स्टडी में। आज बाइबल स्टडी हम इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि अंतिम दिनों में एक ही चीज है जो आपको अंतिम दिनों के धोखे से बचा सकता है, वो है परमेश्वर के वचन में स्थापित होना। वचन जानना काफी नहीं है, वचन में स्थापित होना जरूरी है। क्योंकि शैतान यीशु के पास आया और यीशु को आकर कहने लगे कि वचन में ये लिखा है कि अगर तुम पहाड़ से गिर जाओ तो स्वर्गदूत तुम्हें बचाएंगे। शैतान वचन को लेके बता रहा है यीशु को। तो यीशु मसीह ने कहा कि हाँ वो वचन में है, लेकिन वचन में ये भी लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। प्रेज गॉड। मतलब यीशु मसीह को अपना वचन सिर्फ पता नहीं था, वो स्थापित थे वचन में। उनको बनाया नहीं जा सकता था, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता वचन के मामले में। वैसे ही हर एक विश्वासियों को इन अंतिम दिनों में हमें चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। चिन्ह चमत्कार होते हैं, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन वचन में स्थापित हमें होना है। प्रेज गॉड। उसी मानसिक उसी उद्देश्य के साथ प्रभु ने आर्क कलीसिया को स्थापित किया है इन अंतिम दिनों में, ताकि वचन में मजबूत हो जाए, वचन में स्थापित हो जाए। क्योंकि एक बार आप वचन में स्थापित है, क्योंकि वचन स्वर्ग में स्थापित है, कभी हिलता नहीं। और अगर आपका जीवन आप वचन में स्थापित है, आपको कोई हिला ही नहीं सकता। नोबडी कैन शेक यू। प्रेज। और वही अंतिम दिनों में चाहिए कि अपना अपना बाइबल और वचन की शिक्षाओं को आप इतने अच्छे से जानिए कि कोई आपको हिला ना सके। प्रेज गॉड। जो नहीं जानते उनको हिलाना बहुत आसान है। प्रेज गॉड। इसीलिए सरल चीजें, सिंपल चीजें, द थिंग्स ऑफ गॉड आर सो सिंपल। हर दिन अपना बाइबल पढ़ना, हर दिन प्रार्थना करना, कलीसिया में आना, हर दिन परमेश्वर के शिक्षाओं में से एक शिक्षाओं को हर दिन सुनना, ये सिंपल चीजें हैं। सिंपल थिंग्स, ये सिंपल चीजें अगर एक विश्वासी करता है, जैसे हर दिन अपने बाइबल को पढ़ता है, हर दिन प्रार्थना करता है। कई बार विश्वासी बड़ी बड़ी चीजों को देखने, सिंपल सिंपल चीजें, हर दिन बाइबल पढ़ना, हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन अंगीकार करना, वचन में समय, ये सरल चीजें हैं। अगर आप लगातार करते रहेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज गॉड। दिस सिंपल थिंग्स। प्रेज गॉड। आमीन। तो हम वचन में मजबूत होने के विषय में सीख रहे हैं। ओके। और आज का मेरा टॉपिक है द आर्मर ऑफ गॉड पार्ट 6। 7 हथियार हैं परमेश्वर के, उसमें से आज हम नंबर 6 में आए हैं, परमेश्वर के हथियार पार्ट 6। ओके। 5 हथियार को मैं सिखा चुका हूं। अगर आपने कोई भी मिस किया है तो आप यूट्यूब में जाइए, सीखिए। ये हथियार अगर आपने लिए नहीं है, ये हथियारों को अगर आपने पहना नहीं है, तो आपको तकलीफ होगा। जीवन आत्मिक है। आप कोई भी हो, आप कहाँ से भी आए हो, कोई भी आपका पढ़ाई हो, बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा हो, कहाँ पर आप रहते हो, ये हथियार अगर नहीं है तो आप तकलीफ में हैं, यू आर इन प्रॉब्लम। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये परमेश्वर की जो 7 हथियार हैं उनको समझिए, उनको पहनिए, ताकि जब आपके खिलाफ कुछ चीजें उठती हैं, जब आपने इन हथियारों को पहना है, वो हथियार, वो शैतान के षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। प्रेज गॉड। ये आत्मिक हथियार हैं। ओके। सो परमेश्वर के हथियार
पार्ट नंबर 6। ओके, इस वचन को हम पढ़ेंगे, एफिसियों 6 उसके 10 में लिखा है, निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सबसे पहला, प्रभु में और प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एफिसियों 6:10-11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, मतलब एक भी हथियार छोड़ो नहीं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब आपको पता है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो परमेश्वर ने कहा है, कोई भी विश्वासी अगर ऐसा करेगा उसका फायदा उसके जीवन में दिखेगा। परमेश्वर के सारे हथियार एक भी छोड़ना नहीं है, सातों के सातों हथियार लेकर बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मतलब अगर हथियार बांधा नहीं है तो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रहेंगे, गिर जाएंगे। प्रेज गॉड, दिस इज सो सीरियस, इट इज सो सीरियस। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वर्स नंबर 12, क्योंकि हमारा मलयुद्ध हमारे दुश्मन नहीं है। प्रेज गॉड, ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। इंसान हमारे दुश्मन परंतु प्रधानों सीमों से है, आकाश में है। मतलब आपके दुश्मन आकाश में है, दुष्टात्माएं। प्रेज गॉड, कोई इंसान आपका दुश्मन नहीं। इंसानों को दबाने के लिए और इंसानों को ये करने के लिए मत इस्तेमाल करिए। आप अपना समय भर को उन शत्रुओं के खिलाफ उपयोग करिए जो सच में आपके बिग रेवलेशन। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और आत्मिक सेनाएं। वर्स 13, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। भले ये दुश्मन हारे हुए हैं, लेकिन अपने हार को कबूल करके आपके पैर के नीचे जाके वो बैठते नहीं है, वो घमंड से भरे हुए हैं। उनको एक जगह पर बैठने के लिए कहा जाए, वो वहां पर नहीं, वो आपके सर के ऊपर चढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आपको अपने हथियारों को बांधना है ताकि जो विजय यीशु मसीह ने आपको दिया है, इन हथियारों के द्वारा उन विजय में आप खड़े रह सकें, उन विजय में आप चल सकें। अब ये मत प्रार्थना करें कि प्रभु शैतान को हराइए, शैतान को हराइए, प्रभु शैतान को हराइए। वो प्रार्थना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो गलत प्रार्थना है। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है और आपको हथियार दिए हैं ताकि इन हथियारों के द्वारा आप शैतान को उसकी जगह में रखें और जो विजय यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको दिया है, उस विजय का आप आनंद उठा सकें। लेकिन इन हथियारों के द्वारा ही होगा। प्रेज गॉड, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो खड़े रहने के लिए और स्थिर रहने के लिए है हथियार। वर्स 14, पहला हथियार, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और 15 और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। देखिए, सब कुछ आपको पहनना है। प्रभु ने हथियार दिए हैं, लेकिन पहनना आपको और मुझे है। प्रभु हमें पहनाएगा नहीं, हमारे छोटे बच्चों को हम पहनाते हैं। प्रभु हमें हथियार पहनाएगा नहीं। प्रभु की अपेक्षा, यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है, उसकी अपेक्षा है हर एक सदस्य से कि मैंने तुम्हें हथियार दिया है, इन हथियारों को तुम्हें पहनना है। ब्रेस्ट प्लेट को पहनना है, उद्धार के टोप को पहनना है, धार्मिकता के जिलम को पहनना है, जूतों को पहनना है, आपको पहनना है। प्रेज गॉड, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। वर्स 16, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रेज गॉड, अभी दो चीज हमने देखा। शैतान भले ही वो हारा हुआ है, उसकी युक्तियां हैं, भले ही वो हारा हुआ है, उसके जलते हुए तीर हैं। प्रेज गॉड, मतलब वो जलते हुए तीरों को भेजता रहता है आपके मन के खिलाफ, अपनी युक्तियों को लगाते रहता है आपके विरुद्ध। तो आपने हथियारों को पहना नहीं है तो आप सामना नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे। तो भले ही वो हारा हुआ है, फिर भी वो आपके ऊपर जीत पा लेगा, क्योंकि हमने अपने हथियारों को पहना नहीं है। प्रेज गॉड, तो अगर हम शैतान के बारे में ज्यादा बढ़ाई करने के बजाय अगर हथियारों की तरफ ध्यान दें, तो हम शैतान के ऊपर चलेंगे। प्रेज गॉड, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वर्स 17,
और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का रेमा है, परमेश्वर का बोला हुआ वचन है, ले लो। प्रेज गॉड। और 18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज गॉड। और एक तस्वीर मैंने आपको दिखाया था 7 हथियार का, वो ये है, एकदम क्लोज नहीं है लेकिन थोड़ा एकदम एक्यूरेट नहीं है लेकिन थोड़ा क्लोज है। इसमें आपको टोप दिख रहा है, झिलम दिख रहा है, ढाल दिख रहा है, तलवार देखिए वहां पर उसके वेस्ट के उधर है, उनके जूतों को देखिए, बेल्ट को देखिए। प्रेज गॉड। तो ये जो चित्र है, जब पौलुस लिख रहा है तो एक रोमी सिपाही को देख रहा है जिसके शरीर के ऊपर हथियार हैं, और वो बोल रहा है कि जैसे एक रोमी सिपाही हथियार में रहता है, वैसे हर एक विश्वासी को, सिर्फ पास्टर्स को नहीं। कुछ लोग बोलते हैं अरे वचन पढ़ना ये सब पास्टर्स का काम है। नहीं, पास्टर का काम नहीं, हर एक विश्वासी का काम है। प्रेज गॉड। क्योंकि शैतान से पास्टर्स पे वार नहीं करता। प्रेज गॉड। शैतान से पास्टर के परिवार को नहीं छूता। शैतान हर एक विश्वासी को घर को छूने का कोशिश करेगा। इसलिए हर एक पति पत्नी बच्चे माता पिता सबको इन हथियारों को पहनकर रहना है। प्रेज गॉड। ताकि आप सामना कर सकें, ताकि आप खड़े रह सकें। प्रेज गॉड। ओके, तो इन हथियार का पिक्चर देखिए, कैसे एक रोमी सिपाही अपने सारे हथियारों को पहनकर वो खड़ा है। हथियार लड़ने के लिए नहीं है, हथियार खड़े रहने के लिए और सामना करने के लिए है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ टुडे, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ छठवां, 6th हथियार। 5 हम सीख चुके हैं, आज अगला हथियार सीखेंगे और वो हथियार है एफिसियों 6 उसका 18। वो हथियार है, और हर समय जब भी आप वचन पढ़ें, थोड़ा एक समय है जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं मतलब आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। और जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ पढ़ के निकल जाइए। प्लीज एंजॉय द वर्ड, जस्ट रीड इट। लेकिन सिर्फ पढ़ने से मतलब ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अध्ययन करना होगा, स्टडी करना होगा, स्टडी इट। और स्टडी का मतलब है कि प्रचार को रखिए, वचन को रखिए, अपने डायरी को रखिए, हाइलाइटर्स को रखिए, पेन को रखिए और उसको पढ़िए। और जब आप पढ़ते हैं तो ज्यादा मत पढ़िए। इसलिए अक्सर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, बाहर की तरफ नौकरी करते हैं, 8-10 घंटा आपका काम है, तो एक अध्याय, ज्यादा से ज्यादा 2 अध्याय पढ़िए। क्यों ज्यादा नहीं पढ़े? क्योंकि ज्यादा पढ़ने के लिए आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। एक अध्याय पढ़ेंगे, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, स्टार बना कर सकते हैं। जैसे मेरी वाइफ करती है, उनका पूरा बाइबल जो भी वो पढ़ती है एकदम उसको डेकोरेट कर देती है। प्रेज का। अक्सर मैंने देखा है जिनका बाइबल थोड़ा ऐसा लगता है कि जिनके बाइबल में ज्यादा मेहनत किया है, उनका जीवन बहुत बढ़िया होता है। जिसकी बाइबल में मेहनत कम है, उनका जीवन थोड़ा संघर्ष से होता है। प्रेज गॉड। ओके। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती की। ये है छठवां हथियार। 6th वेपन इज द वेपन ऑफ प्रेयर। और उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द लैंस ऑफ प्रेयर एंड सप्लिकेशन। पिछले वेडनेसडे को हमने सीखा जूतों के बारे में, शांति की तैयारी के जूते, शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते। और आज हम सीख रहे हैं छठवां हथियार, वो है प्रार्थना और विनती का भाला। आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति एक भाला लेकर खड़ा है, और वो जो भाला है वो एक हथियार है, और वो प्रार्थना और विनती का हथियार है। प्रेयर एंड सप्लिकेशन का लैंस, प्रार्थना और विनती का भाला, ये एक हथियार है। इट्स अ वेपन। प्रेज को मतलब हर एक विश्वासी को ये हथियार को उठाना है, ये हथियार को लेना है। जैसे एक रोमी सिपाही भाले को हाथ में रखता है, वैसे हम में से हर एक विश्वासी को प्रार्थना और विनती एक भाले के समान लेकर अपने हाथ में हमेशा रखना है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये एक हथियार है, प्रार्थना और विनती एक हथियार है। ओके, आगे देखेंगे। अभी देखिए, ये जो मैंने एरो दिया है,
वही उसमें आप देखिए कि एरो में मैंने बताया है कि जो उस व्यक्ति के बाएं हाथ में है, लेफ्ट हैंड में है, जो बड़ा सा एक भाला है, जिसको हम इंग्लिश में लैंस या स्पेयर भी कह सकते हैं, लॉन्ग वन, वो उसके हाथ में है। ये है एक्चुअली छठवां हथियार। टोटल हथियार जो एक विश्वासी के पास होने चाहिए वो है 7, 6 नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना के हथियार को छोड़ देते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली वहां पर लिखा नहीं है कि ये भाला है करके। झिलम के बारे में लिखा है, टोप के बारे में लिखा है, ढाल के बारे में लिखा है, तलवार के बारे में लिखा है, जूतों के बारे में लिखा है, लेकिन भाले के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन ये जो 18 वचन है वो प्रार्थना और विनती का भाला है, जो लंबा सा एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में लेकर के खड़ा है, और हर एक विश्वासी को इसे लेकर खड़ा रहना है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, प्रार्थना हम क्यों करें भाई, हम थोड़ी सेवकाई में हैं, हम थोड़ी सेवकाई कर रहे हैं, ये तो पास्टर्स का ये बहुत बड़ी गलतफहमी में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि प्रार्थना हम इतना क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। दानियल एक पॉलिटिशियन था, इतने बड़े पद में रहने वाला व्यक्ति दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता। यूसुफ प्रधानमंत्री प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। प्रेज गॉड। तो हमें ये जो विचार है हमारे मन के अंदर कि प्रार्थना ये सेवकाई वाले लोगों के लिए होता है, अपने पास तो टाइम नहीं है, तो टाइम बना लीजिए ना, तो आप खतरे में है, यू आर इन अ डेंजर जोन। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रार्थना एक व्यक्ति के लिए कितना, ये आपका एक हथियार है, और बिना हथियार के आप एक्सपोज्ड हैं, यू आर एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ द एनिमी। प्रेज गॉड। तो भाला जो मैंने एरो दिखाया है वो है भाला, और वो भाला है प्रार्थना और विनती का भाला। ओके, वापिस इस वचन को देखिए और इस वचन पर जरा गौर कीजिए। एफिसियों 6 का 18, हर समय, कितने समय आपको ये भाला पकड़ना है? हर समय, हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कितना पावरफुल वचन है। हर समय, कितना समय? मंडे, ट्यूसडे, शाम को, सुबह, खाने के समय, सोने के समय, उठने के बाद, बाहर जाते समय, अंदर आते समय, गाड़ी चलाते समय, हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। एक सिपाही का चाल और सिपाही के जीवन शैली के बारे में लिखा है। प्रेज गॉड। और इसीलिए, क्योंकि जो लोग असाइनमेंट में है, इसलिए मैंने आपसे कहा, तिमोथी एक बार, पौलुस एक बार तिमोथी को बताता है कि जो लोग सिपाही है ना, जब सिपाही को आप कुछ काम में भेजते हैं, सिपाही के मन में वही रहता है कि मेरे कमांडर ने मुझसे क्या कहा है करने के लिए, और उस मकसद में वो रहता है, वो चलते चलते की तरह और निकल नहीं जाता है। क्योंकि सोल्जर्स और सिविलियन लाइफ में बहुत फर्क है। सिपाही और साधारण लोग में बहुत अंतर है। साधारण लोग किधर भी निकल जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिपाही हैं, वो एक असाइनमेंट लेकर आए हैं, और क्योंकि वो असाइनमेंट लेकर आए हैं, उनके मन में ये चलता रहता है हम एक काम के साथ यहाँ पर आए हैं, और वो काम को पूरा करने के लिए ये सब तैयारियां हैं, ये सब जरूरी है। हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। पौलुस ने एक बार कहा, तुम सब जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तुम सबसे ज्यादा मैं अकेले करता हूँ। क्या प्रार्थना जीवन होगा पौलुस का। प्रेज गॉड। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मतलब बोल रहा है कि भाला लेकर खड़े रहो। प्रेज गॉड। भाला लेकर खड़े रहो, हर समय, हर बात में, हर प्रकार से प्रार्थना लेकर आप खड़े रहो। वेरी पावरफुल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल थिंग्स। प्रेज गॉड। ये आपको बता रहा है कि अपने जीवन को आप बेहतर कैसे कर पाएंगे, हाउ यू विल मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू, a lifestyle of consistent prayer is a weapon that makes your path smooth and protects you from dangers ahead. लगातार प्रार्थना की जीवन शैली, मतलब हर मौके पर आप प्रार्थना करते हैं, हर मौके पर, खाना खाने पर आप प्रार्थना करते हैं, अलग से समय निकाल कर प्रार्थना करते हैं, बाहर जाने से पहले आप प्रार्थना करते हैं, गाड़ी में आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका ये जीवन शैली है। प्रार्थना आपका जीवन शैली है। और वही उसने कहा, हर समय, हर बात में लगातार प्रार्थना की जीवन शैली, मतलब प्रार्थना का कोई मौसम नहीं होता। जैसे क्रिसमस साल में एक बार आता है, बहुतों के लिए प्रार्थना साल में एक बार आता है,
या फिर जब उनके जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं, तभी वो प्रार्थना करते हैं, नहीं तो वो प्रार्थना नहीं करते हैं। या फिर उनको कुछ चीजों की जरूरत है, तभी वो प्रार्थना करते हैं। और हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड। प्रार्थना हमारे लिए जीवन शैली। परेशानी है या नहीं है, प्रॉब्लम है नहीं है, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, हम प्रार्थना, हम ये एक सांस लेने के बराबर है हमारे लिए प्रार्थना। हमारी जीवन शैली है वो। हर बार हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड। लगातार प्रार्थना की जीवन शैली एक हथियार है। बीच बीच में प्रार्थना करना नहीं, निरंतर या हर मौके पर प्रार्थना करना का एक जो जीवन शैली है वो हथियार है, जो आपके रास्तों को सुगम बनाता है और आपके आने वाले खतरों से बचाता है। अभी इस तस्वीर को वापस देखिए, हम इस पॉइंट में आएंगे वापस। ओके, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो रोमी सिपाही है, उसके हाथ में जो भाला है, इससे वो क्या करता है। सोचिए, दुश्मन लोग आ रहे हैं और ये व्यक्ति अब तक उसके पास पहुंचा नहीं, ये दूर से अपने भाले को फेंकता है। और दूर से जब भाले को फेंकता है, वो दुश्मन आने पर है, ये भाला उस दुश्मन को लगता है, और ये व्यक्ति वहां तक पहुंचने से पहले वो दुश्मन घायल हो चुका है। मतलब आपके भविष्य में जो खतरा है, आपके भविष्य की जो रास्ते हैं, अगर आप आज दुआ करेंगे, आज प्रार्थना में समय बिताएंगे, वो प्रार्थनाएं आत्मिक क्षेत्र में जाकर, आगे जाकर आपके लिए रास्ता बनाएंगी। और आपके लिए जो खतरे शैतान ने रखे हैं, जो गलत लोग रखे हैं, गलत चीजें रखी हैं, आपकी आज की प्रार्थनाएं आपकी कल की परिस्थितियों को बेहतर करेंगी। क्योंकि भाला देखिए, आप इतने बड़े भाला से लेके इधर नहीं मारते हैं, आप उस भाले को लेके आगे फेंकते हैं, ताकि आगे जो चीज है आपकी यात्रा में कुछ गड़बड़ी ना हो। इट टेक्स केयर ऑफ थिंग्स इन द फ्यूचर जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं। और मुझे याद है, मैं जैसे मंडे को आपको बोल रहा था कि मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा था कि कैसा जीवन ऐसा स्मूथ है, और ये हर विश्वासी के लिए नहीं होता। और मुझे याद हो आ रहा था कि मैं कितना समय प्रार्थना में दिया करता, अन्य भाषा में प्रार्थना की। जब मेरे उम्र के लोग अलग अलग चीज में व्यस्त हैं, मैंने फैसला किया था कि मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा, और प्रार्थना में बहुत अधिक समय बिताया, और ज्यादा समय बिताने की कोशिश की है। एक जुनून था कि और अभी मुझे पता चलता है, जैसे जैसे समय बढ़ते गया, मुझे पता चला कि वो समय की प्रार्थनाएं का वो कारण है कि आज जीवन इतना स्मूथ है, आज जीवन इतना बेहतर है। विवाह बेहतर, सेवकाई बेहतर, जीवन बेहतर, आर्थिक क्षेत्र बेहतर, वो उस समय की प्रार्थनाएं थी। और आज की प्रार्थनाएं मेरे आने वाले जीवन को और सुगम कर रही हैं, आने वाले परस चैलेंजेस को दबा रही हैं, क्योंकि मैं वो भाला लेकर फेंक रहा हूँ। प्रेज गॉड। यही चीज हमें करना है, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना है। आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, क्या आ रहा है। प्रेज गॉड। परमेश्वर लोगों के द्वारा काम करता है, शैतान लोगों के द्वारा काम करता है। प्रेज गॉड। आमीन। शैतान ने दलाइला का इस्तेमाल किया शमशोन को गिराने के लिए। मतलब दोनों, परमेश्वर इंसान के द्वारा काम करता है, शैतान लोगों के द्वारा काम करता है, नहीं, लेकिन आप नहीं जानते वो लोग कौन हैं। इसलिए आपको भाला फेंकते रहना है कि परमेश्वर आपको उन लोगों से बचाए। परमेश्वर आपको इन इन अलग अलग गड्ढों से बचाकर प्रभु आपको आगे लेकर जाए, ना तो फिर आप गिर जाएंगे, यू विल फॉल। प्रेज गॉड। ओके, तो ये भाला जब हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में आप निश्चय करते हैं कि मैं एक समय बिताऊंगा, आई विल स्पेंड टाइम इन प्रेयर, साल में 2 बार नहीं पर हर दिन, एवरी डे, मैं अपने परमेश्वर के साथ बैठकर मैं दुआओं में समय बिताऊंगा। प्रेज गॉड। आप उस भाले को फेंक रहे हैं, और उससे क्या होता है, उससे आपके रास्ते सुगम अच्छा लगता है ना जब आपका जीवन इतना सुगम हो। प्रेज गॉड। और आपके आने वाले खतरों से वो प्रार्थनाएं आपको बचाती, क्योंकि पवित्र आत्मा उन प्रार्थनाओं के द्वारा आपके मार्गों को ठीक कर रहा है। देखिए, पवित्र आत्मा अपने आप कुछ नहीं करेगा। किसी ने कहा पवित्र आत्मा आपको करना है तो आप कर दो, अपने पास तो टाइम नहीं है। पवित्र आत्मा अपने आप कुछ नहीं करता है। पवित्र आत्मा अगर आप, क्योंकि वो सभ्य है, जेंटल, और सभ्य लोगों की खासियत ये है कि आ, वो अपने आप या जबरदस्ती से कुछ नहीं करते हैं। प्रेज, वो आपके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके अनुमति से करेंगे। प्रेज गॉड।
आमीन। तो जब आप अपने आप को नम्र करके प्रार्थना की चीजों में समय बिताते हैं, आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं, उन उस भाले के माध्यम से आप उसको मौका दे रहे हैं कि आपके आगे जाकर के आपके मार्गों को ठीक करना, आपके खतरों से आपको बचाना, गलत लोगों से कनेक्शन दूर रखना और आपको आगे लेके जाना। प्रेज़ गॉड। तो लगातार प्रार्थना की जीवन शैली एक ऐसा हथियार है जो आपके रास्तों को सुगम बनाता है और आपको आने वाले खतरों से बचाता है। ओके ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मतलब हर दिन प्रार्थना करो, जब भी समय मिलता है प्रार्थना करो, ब्रेक मिला आपको, गो अहेड एंड प्रे। प्रेज, मतलब ये विश्वासी लोगों का एक जीवन शैली है। वी जस्ट लव टू प्रे। प्रेज, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने वो अनुग्रह हमें दिया है, प्रार्थना की वो आत्मा दी है कि प्रार्थना करने में वो जुनून, मतलब ऐसा नहीं है कि यार क्या प्रार्थना करे यार, नहीं, प्रार्थना को वो जुनून है, प्रार्थना का वो अनुग्रह है, प्रार्थना की आत्मा है। प्रेज, और शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे, लेकिन अगर आप, ऐसा है कि अनुग्रह उनको ही मिलता है जो इन चीजों के लिए भूखे हैं। आपको याद है एलीशा कैसे एलिय्याह के पीछे-पीछे जाता है। एलिय्याह उसे कहता है कि देखो मैं बेथेल जा रहा हूँ, बोलता है कि मैं भी आऊँगा। बोलता है कि मैं यरीको जाऊँगा, बोलता है मैं भी आऊँगा। बोलता है कि मैं यरदन जाऊँगा, बोलता है मैं भी आऊँगा। और ऐसा जिद था, तब जाके उसको अनुग्रह मिला। अनुग्रह सिर्फ जिद्दी लोगों को मिलता है। प्रेज़ गॉड। वैसे हमें प्रार्थना में ये जिद होना है, और अगर आप निर्णय कर लेंगे कि मुझे परमेश्वर के साथ बैठना है, प्रार्थना का वो अनुग्रह और वो आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, और आपको प्रार्थना मतलब आप सोचेंगे कि मैं आज कहाँ पे प्रार्थना करूँ? प्रेज़ गॉड। आप आज रात को आप सो रहे हैं और आप कल की प्रार्थना के विषय में सोच रहे हैं कि कल मुझे उठना है, और आप वो टाइम में नहीं उठेंगे, आप उसके 15 मिनट पहले उठेंगे, ताकि आप वो टाइमिंग में एकदम आप तैयार हो प्रार्थना के लिए। वो एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगा, और आप सोचिए आपका वो निर्णय आज आपके भविष्य को क्या कर सकता है। जब आप पवित्र आत्मा को आज़ाद करेंगे, आपका दर्शन को आप पूरा ही करेंगे, पवित्र आत्मा मजबूर कर देगा आपको। He will disconnect you from the wrong people. गलत लोगों को जुड़ने नहीं देगा वो बचाएगा आपको, क्योंकि आपने भाला फेंक दिया है, और आप हर दिन भाला फेंक रहे हैं। Glory to God. Okay. Pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना में लगे। Let God make your life beautiful. अपने जीवन को खुद आप खूबसूरत नहीं बना सकते। आपको परमेश्वर की, you need God. Glory to God. और परमेश्वर जैसा सुंदर बनाएगा वैसा कोई नहीं बना सकता। आमेन। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेरितों का काम 9 उसके 10 में लिखा है। ओके। दमिश्क में हननाया नाम एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हननाया। हननाया ने कहा, हाँ प्रभु। वर्स 11, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। देखिए जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे सॉल जो आगे जाके पौल बनता है, वो प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा इसके मार्ग को सुगम कर रहा है। इसको कोई आइडिया नहीं है लाइफ में आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसको एक चीज पता है कि मैं प्रार्थना करूंगा। प्रेज गॉड। और वो प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा ने हनन्याह से बात किया और कहा कि सॉल के मार्ग में आ। गॉड विल ब्रिंग द राइट पीपल। वो आपकी मार्ग को सुगम करेगा। प्रेज गॉड। दाऊद एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। प्रेज गॉड। 400 लोग खड़े होकर आ गए दाऊद के साथ जुड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप राजा बनेंगे। दाऊद ने कुछ नहीं किया। दाऊद इतना नम्र व्यक्ति, कभी जाके कुछ बोलता नहीं कि मैं ही राजा हूं, मैं ही ये हूं। प्रभु के उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, और प्रभु ने लोगों को खड़ा कर दिया उसके साथ आने के लिए। प्रेज गॉड। सो इट मैटर्स, जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपके मार्ग को सुगम करेगा। एक और उदाहरण देखिए, प्रेरितों का काम 12 के 5 में लिखा है, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। पतरस को लोगों ने पकड़ लिया, जेल में डाला, मारना चाहते थे, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया पतरस अपने लीडर के लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रेज गॉड। और आगे मैंने स्किप किया है कुछ वचन, आगे देखेंगे वचन नंबर 11 में। तब पतरस ने सचेत होकर कहा,
अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदोस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदिया की सारी आशा तोड़ दी। प्रेज गॉड। अब देखिए, जैसे कलीसिया अपने लीडर के लिए प्रार्थना कर रही थी, वो भाला फेंक रहे थे, क्योंकि अगर वो भाला नहीं फेंकते तो इसको फांसी दी गई होती या उसको मार दिया होता, पतरस को मार दिया होता, पतरस को फांसी दी जाती। लेकिन इनके प्रार्थनाओं के द्वारा वो चीज को अवॉइड किया गया, वो चीज को रोका गया। जो हेरोद पतरस को खत्म करना चाहता था और शायद खत्म भी कर देता, लेकिन कलीसिया खड़े होकर भाला फेंकने लगी। जो दिन में ये होने वाला है उस दिन की तरफ, उस लोगों की तरफ ये लोग भाला फेंकने लगे और वो चीज को अवॉइड कर दिया गया। और अलौकिक रीति से इनके प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्गदूत आजाद हुए और पतरस को वहां पर से आजाद कर दिया गया। प्रेज गॉड। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना बहुत जरूरी है। और मैं, आप जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आपके भविष्य को अगर आप सुगम बनाना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर ने कुछ लोगों को खड़ा किया है आपके लाइफ में, उन लोगों के बगैर आप आगे जा नहीं पाएंगे। वैसे ही शैतान ने कुछ लोगों को रखा है, और वो लोग अगर आपके जीवन में आ जाएं और अगर आप पहचाने नहीं उनको, वो पक्का आपको पीछे लेके जाएंगे। दे विल टेक यू बैक। प्रेज गॉड। और हम में से कोई नहीं जानते कि वो लोग कौन है, सिर्फ पवित्र आत्मा। तो अगर आप भाला फेंकते रहें, प्रेज गॉड, आपकी मुलाकात उन लोगों से होगी भी नहीं, पवित्र आत्मा आपको लेकर निकल जाएगा। ओ ग्लोरी टू गॉड। वैसे हम पहुंचे हैं यहाँ तक, वैसे हम पहुंचेंगे वहां तक। ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ it is the armor of God. The more you are connected to God, the more powerful and effective the armor will be. ये परमेश्वर का हथियार है, ये आपका हथियार नहीं है। इसको ध्यान से सुनिए। ये परमेश्वर का, ये आपने पहना है, लेकिन ये आपका हथियार नहीं है। ये परमेश्वर का हथियार है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और क्योंकि ये हथियार का स्रोत परमेश्वर है, ये हथियार परमेश्वर से आया है, इसीलिए सोचिए, आप परमेश्वर के हथियार को ले सकते हैं और कभी परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं। बाहर गया था, बाहर जाकर के मैं सोच रहा था कि चलो मैं वॉच टाइम देखूं, और मैं जब देख रहा था तो ये चल नहीं रहा है क्योंकि इसका चार्ज खत्म हो गया। वैसा है, वॉच है लेकिन समय देख नहीं सकते हैं। पूरा हथियार है लेकिन कुछ प्रभाव नहीं है, कुछ ताकत नहीं है। हथियार पूरा पहना है लेकिन कुछ प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में जिसका हथियार है उस व्यक्ति के साथ जुड़े नहीं है। तो हथियार पहना है लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। वॉच पहना है लेकिन समय दिखता नहीं है। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो हथियार पहना है वो शक्तिशाली और प्रभावी हो, तो जिसने आपको हथियार दिया है उसके साथ बैठना बहुत जरूरी है। आप पूरा हथियार पहन सकते हैं, आपने अपना झिलम पहन लिया, टोप पहन लिया, तलवार ले लिया, जूते ले लिए, बेल्ट ले लिया, सब कुछ पहन लिया, सिर्फ आप उसके साथ बैठ नहीं रहे हैं, ये हथियार काम नहीं करेंगे। दे विल नॉट वर्क फॉर यू। क्योंकि ये परमेश्वर का हथियार है। जितना अधिक आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे प्रार्थना में, हथियार उतना ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होगा। यू हैव टू सिट विद हिम। आपको उसके साथ बैठना होगा। नहीं तो हथियार काम नहीं करेगा, वो सिर्फ शो हो जाएगा, सिर्फ शो, सब्सटेंस नहीं है, दिखावा है। और जहां पर दिखावा है ज्यादा दिन चलेगा नहीं। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के हथियार हैं, इसलिए परमेश्वर जो इन हथियारों का स्रोत है, परमेश्वर जो इन हथियारों का मूल है, जितना अधिक हम उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे प्रार्थना में, हथियार उतना ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होगा। क्योंकि इन सारे हथियार पे जो तेल बहता है, उसने हमारे सर पर तेल मला है। वो तेल जो इन हथियारों में बहता है, वो तेल जो इन हथियारों को फ्रेश और पावरफुल रखता है, वो तेल सिर्फ प्रार्थना की जगह में आता है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ एफिसियों 6 के 11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। किसके हथियार? परमेश्वर। ये आपका और मेरा हथियार नहीं है, ये परमेश्वर के हथियार को हम बांध रहे हैं। मतलब ये परमेश्वर का है, इसलिए परमेश्वर के साथ बैठना मुझे और आपको बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये हथियार पहना है लेकिन प्रभाव नहीं है। हम मतलब इट विल बी एम्बैरेसिंग। हथियार पहना है लेकिन शैतान की युक्तियों का सामना नहीं कर सकते हैं।
शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। तीर आके सीधा हमको गिरा रहा है, क्योंकि जिसका हथियार है उसके साथ बैठे नहीं है। आमेन। ओके ना, पहला कुरिन्थी 4 उसके 20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का विश्वासी का जीवन बातों में नहीं, ये वचन के अंगीकार के बारे में नहीं है। एक विश्वासी का जीवन वचन का अंगीकार हमें करना है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर का राज्य है वो बातों में या भाषण में नहीं है, वो सामर्थ्य में है। और ये सामर्थ्य आता कहां से है? प्रार्थना में। प्रेज गॉड। वो भाला बहुत जरूरी है, प्रार्थना का जगह बहुत जरूरी है, लेकिन एक विश्वासी जिसकी जो बहुत ज्यादा बोलता है लेकिन उसके पीछे सामर्थ्य नहीं है, हम शैतान के लिए एंटरटेनमेंट हो जाएंगे। प्रेज गॉड। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी विश्वासी शैतान का मनोरंजन करें। क्या आप बोल रहे हैं कि निकल शैतान, और वो जाता ही नहीं। प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी के लिए सामर्थ बहुत जरूरी है, और वो सामर्थ आता है प्रार्थना के जगह में। इट कम्स इन द प्लेस ऑफ प्रेयर। लगातार प्रार्थना की जीवन शैली। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का राज भाषण में नहीं है। बहुत से धर्म में बहुत भाषण है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। लोग बीमार हैं, बीमारी है। लोग बुरी आदतों में हैं, बुरी आदतों में हैं। लोग व्यभिचार में, व्यभिचार में, लेकिन धर्म चलते जा रहे हैं। वो है भाषण, शक्ति नहीं है, बदलाव नहीं है लोगों में। वो है मसीही जीवन, जहां पर सामर्थ्य है। लोग व्यभिचार से घूम रहे हैं, लोग बुरी आदतों से घूम रहे हैं, लोग अपने चरित्र को बेहतर करना चाहते हैं, विवाह को बेहतर करना। ये है सामर्थ्य। प्रेज गॉड। और वो सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ्य उन्हीं के द्वारा बहता है जो प्रार्थना में समय बिताते हैं। उन्हीं सेवकाइयों में बहती हैं जो प्रार्थना में समय बिताते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ना, एक और वचन देखिए नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले। पहला थिस्सलुनीकियों 1 उसके 5 में लिखा है, पौलुस बातें कर रहा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, मतलब केवल बोली से नहीं पहुंचा, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए कैसे बन गए थे। वो पौलुस बोल रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें सुसमाचार दिया, केवल मुंह से नहीं बोला, सामर्थ से वो आया। मतलब परमेश्वर के सामर्थ से वो आया। और वो बहुत जरूरी है। परमेश्वर का सामर्थ बहुत जरूरी है। और सामर्थ होगा कैसे अगर प्रार्थना नहीं है? क्योंकि सामर्थ का जगह है प्रार्थना का जगह। प्रार्थना के जगह में सामर्थ आजाद होता है। प्रेज गॉड। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, अगर आपने अपने आप को प्रार्थना के लिए नहीं दिया है तो अपने आप को अब दीजिए प्रार्थना के लिए। प्रेज गॉड। आपका मन नहीं भी लगता हो तो पहले आप जानबूझ के अपने आप को बैठाइए। थोड़े समय के बाद आपके कमिटमेंट के द्वारा वो अनुग्रह आपके ऊपर आजाद हो जाएगा, और आपको प्रार्थना करना मतलब आपका जीवन हो जाएगा अभी। प्रेज गॉड। ओके। नाउ, lack of prayer keeps a believer natural, powerless and joyless. प्रार्थना की कमी या प्रार्थना का अभाव एक विश्वासी को स्वाभाविक, शक्तिहीन और आनंदहीन रखता है। एक विश्वासी स्वाभाविक नहीं होना चाहिए, नेचुरल। हम सुपर नेचुरल लोग हैं, लेकिन जहां जहां पर एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो कभी भी अलौकिक क्षेत्र में नहीं चलेगा। वो हमेशा स्वाभाविक रहेगा, स्वाभाविक मानसिकता होगी, स्वाभाविक तरीके से ही सब कुछ वो देखता है। सब एकदम नेचुरल स्टैंड पॉइंट, नेचुरली नहीं होगा तो नहीं होगा। वो सोचता नहीं है कि वो दूसरों की तरह नहीं, वो एक विश्वासी है और विश्वासी अलौकिक है। लेकिन क्योंकि वो प्रार्थना में समय नहीं बिताता, वो एकदम स्वाभाविक हो गया है, संसार की तरह बातें करता है। वो शक्तिहीन हो गया है, क्योंकि शक्ति का जगह प्रार्थना का जगह है। लेकिन जहां पर प्रार्थना नहीं है वहां पर शक्ति नहीं है। तो धर्म हो गया है, मसीह जीवन धर्म बन गया है, भाषण है, शक्ति नहीं है। और फिर आनंदहीन हो जाता है। एक विश्वासी आप देखेंगे कि जहां पर उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, उसके जीवन में कोई आनंद नहीं है। वो यही सोच रहा है, इसके बारे में उसके बारे में, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। वो मतलब खुद आनंद नहीं है उस व्यक्ति, क्योंकि वो यीशु से ज्यादा दूसरे व्यक्ति के ऊपर ध्यान है। प्रेज गॉड। तो उसका आनंद शैतान ने चुरा लिया है, उसकी शक्ति को बंद कर दिया है, उसको स्वाभाविक क्षेत्र तक सीमित कर दिया है।
क्योंकि ये विश्वासी प्रार्थना में समय नहीं बिताते। अगर हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हम अलौकिक होते हैं, शक्ति से भरे हुए होते हैं। मतलब अलौकिक मतलब ऐसे चीजें आपके जीवन में हो रही हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। पा, पानी को दाखरस में बदल दिया जा रहा है, पानी पर चला जा रहा है। चीजें हो रही हैं आपके जीवन में जो स्वाभाविक नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकता साइंस। हम साइंस के नीचे नहीं, हम साइंस के ऊपर जीते हैं। वी लिव अबव साइंस। प्रेज गॉड। तो प्रार्थना का अभाव एक विश्वासी को स्वाभाविक, शक्तिहीन और आनंदहीन रखता है। कोई भी विश्वासी आपको देखे वो आनंदित नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहा। उसकी उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कभी भी आपको लगे कि यार मेरा आनंद कम हो रहा है, प्रभु के साथ थोड़ा बैठी है, वो आपको आपके आनंद बैटरी को चार्ज कर देगा। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। नाउ यूहन्ना 15:5 पे लिखा है, मैं दाखलता हूँ, मतलब मुझसे चीजें बहती हैं, तुम डालियां हो, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। प्रेज गॉड। मैं दाखलता हूँ, मुझसे चीजें, मुझसे आनंद बहता है, मुझसे अलौकिक चीजें बहती है, मुझसे शक्ति बहता है। तुम डालियां हो, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, तुम सब पाते हो मुझसे। इसीलिए जो मुझ में बना रहेगा प्रार्थना में और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर। मतलब यीशु मसीह के चेलों में आपको बहुत फल दिखेगा, उनके सच्चे चेलों में आपको बहुत फल दिखेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि वो दाखलता है, जो भी उसके साथ बैठेगा। देखिए, प्रेयर इज अ प्लेस ऑफ ट्रांसफर। प्रार्थना एक ट्रांसफर का जगह है जहां पर आप जिसे चार्जिंग करने के समान शक्ति को आप पा रहे हैं, अलौकिक चीजों को आप पा रहे हैं। इट इज अ प्लेस ऑफ सुपरनैचुरल ट्रांसफर। आपकी चीजों में अलौकिक चीजें होने लगेंगी। प्रेज गॉड। किचन के डब्बे आप सोचिए ऐसे ही भर गए, आप जानते थे कि वो खाली थे, सुबह आप उठे वो भरे हुए हैं। सुपरनैचुरल थिंग्स, अलौकिक चीजें। कितना बढ़िया जीवन, अलौकिक चीजें जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपके मुंह से सिर्फ ये तो प्रभु ने किया है, बस ये तो प्रभु का हाथ है। सो एंड आई नो कि ये साल अलौकिक चीजें, तो मेरी आत्मा बहुत एक्साइटेड है। माय स्पिरिट इज सो एक्साइटेड बिकॉज ये चीजें, ये साल अलौकिक चीजें होंगी। ऐसी चीजें जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जिसको हम बता नहीं पाएंगे कि यार ये ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे नहीं है, प्रभु ने किया है। Oh, glory to God. और ये होने वाला है। It is going to happen for us. Supernatural things are going to happen for us. Praise God. Amen. Okay. Now, मरकुस 16 उसका 17 देखिए। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मतलब विश्वासी को आप कैसे पहचानेंगे? ये 5 चिन्ह, और पांचों के पांचों अलौकिक चीजें हैं। पांचों के पांचों, मतलब हमारा जीवन स्वाभाविक नहीं है, हम अलौकिक लोग हैं। उसने कहा पहला चिन्ह विश्वासियों में, पास्टर्स में नहीं, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। ये क्या स्वाभाविक है? क्या बोलने से दुष्टात्माएं जाती हैं? लेकिन विश्वासियों का जीवन ऐसा है कि हमारे बोली से दुष्टात्माएं निकलती हैं। किसके बोली से? जो प्रार्थना की जगह में रहते हैं, जिनके पास विश्वासी का टाइटल है उनके लिए नहीं, जो प्रार्थना के जगह में रहते हैं, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द और दुष्टात्माएं भागेंगी। दूसरा चिन्ह, वो नई नई भाषा बोलेंगे। ऐसी भाषाएं जो, हिंदी में बोल रहा हूं तो मैंने पढ़ा है हिंदी, इंग्लिश बोल रहा हूं तो मुझे सिखाया गया है। नई नई भाषा बोलेंगे, मतलब जो मुझे सिखाया नहीं गया है, जो पढ़ाया नहीं गया है, जो मुझे दिया गया है। इट इज सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। वो है अन्य भाषा। जब प्रभु आपको भाषा देता है, आपने सीखा नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं, आप अलौकिक रीति से भाषा को बोलो। सांपों को उठा लेंगे। ये कोई बाबा के बारे में बात नहीं है जो जाके सांपों को उठाते हैं। मतलब ये सांपों का काटना, आप मरेंगे नहीं। हम जानते हैं कि सांपों के काटने से जहर शरीर में फैलता है, लोग मर जाते हैं। लेकिन विश्वासियों के लिए वचन में लिखा है कि सांपों के डसने से भी विश्वासी मरेंगे नहीं। क्या ये स्वाभाविक है? इट इज नॉट नेचुरल, इट इज सुपर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके सांप को ढूंढें। मतलब हमारे जीवन की यात्रा में अगर कोई ऐसा चीज होता है तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हम अलौकिक हैं। यदि वो नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी हानि नहीं होगी। क्या ये स्वाभाविक है? आप नाशक वस्तु पीते हैं तो स्वाभाविक क्षेत्र में आप मर जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप एक विश्वासी और प्रार्थना की जगह में रहते हैं, आप अलौकिक हैं, इसीलिए नाशक वस्तु भी आपको बिगाड़ नहीं सकता।
ओ ग्लोरी टू गॉड। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। क्या ये स्वाभाविक है? हम बीमार है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, खाते हैं, स्वाभाविक है। किसी के हाथ रखने से लोग कैसे चंगे होते हैं? ये है अलौकिक चीज है। पांचों चिन्ह जो आपके बारे में और मेरे बारे में लिखा गया है, सब कुछ अलौकिक है। आवर लाइफ इज सुपरनैचुरल, प्रेज गॉड। और ये साल वी गोना सी सम सुपरनैचुरल थिंग्स, क्योंकि हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। हम तो प्रार्थना के लिए, हम उस जगह में हम रहने वाले लोग हैं। और ये साल आप प्रार्थना में जोर दे, गिव प्रेशर, आप प्रेशर रखिए। और मैं बोल रहा हूँ आपके आजू बाजू में अलौकिक चीजें होंगी, ये हाथों से अलौकिक चीजें होंगी, ये मुंह से अलौकिक चीजें होगा, अलौकिक चीजें आर्थिक क्षेत्र में होने लगेंगी। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपकी आंखों में आंसू होगा, आपके हाथ ऊपर होंगे और आप बोलेंगे यीशु मसीह का धन्यवाद, प्रेज गॉड, आमेन। ओके, फाइनली मेरा समय खत्म हो गया। ये आखिरी चीज है, सतर्क रहिए। मतलब एग्जामिन, टेस्ट करिए कि आपका प्रार्थना जीवन कैसा है। मतलब आलसी मत हो जाइए, सो मत जाइए। आप प्रार्थना कर रहे थे नहीं, आप सो मत जाइए। सतर्क रहिए, बी अलर्ट। मतलब ये सुबह उठ के प्रार्थना करने की बात नहीं, मतलब आपके जीवन में प्रार्थना कैसा चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। प्रेयर टेस्ट करिए, ब्लड टेस्ट करने के साथ प्रेयर टेस्ट भी करिए, कैसा चल रहा है प्रेयर। और प्रार्थना करते करते एक ही चीज को, जो आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुद के लिए प्रार्थना, उसमें दृढ़ रहिए, मतलब करते रहिए। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, करते रहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, करते रहिए, जस्ट कीप डूइंग इट। ये परमेश्वर का वचन है, किसी व्यक्ति का नहीं है। हमेशा प्रार्थना करिए, प्रार्थना एक जीवन शैली बना दीजिए। प्रार्थना के प्रकारों को पास्टर आशीष ने सिखाया है, प्रेयर में उसको सीखिए। आत्मा में जितना हो सके अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, प्रेज गॉड। और सभी संतों के लिए मतलब मध्यस्थ प्रार्थना जरूर करिए। प्लीज मेक श्योर कि आप मध्यस्थ प्रार्थना जरूर करते हैं। और जब आप मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, आई बिलीव कि प्रार्थना के लिए अगर आप अपने आप को दे दें, इफ यू गिव योर सेल्फ टू प्रेयर, प्रेज गॉड, अगर आप अपने चुनाव से अपने आप को प्रार्थना के लिए देते हैं, आप सोचिए वो एक भाला है जिसको आप आगे फेंक रहे हैं। आप अपने भविष्य को सुगम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं अपने भविष्य को, अपने अपने पट्टियों को सुगम करने का। और जो भी चीज है जो शैतान ने रखा है आपके लिए, मैं नहीं जानता वो कौन है। जैसे दानियल के विषय में लिखा है, कुछ लोग तो उसके उसके पीछे पड़ गए थे कि हम, ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। राजा के बारे में सब उल्टा सीधा बोलने लगे कि ये व्यक्ति ऐसा है। क्या हुआ? क्या रोक पाए? नहीं रोक पाए, क्योंकि एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को आप रोक नहीं, यू कांट स्टॉप अ मैन ऑफ प्रेयर। उसका आगे बढ़ना निश्चय है, प्रेज गॉड। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसके आगे से हट जाना ही बेहतर है और उसके साथ जुड़ जाना बेहतर है, प्रेज गॉड, आमेन। आइए दुआ करेंगे। लेट्स प्रे एवरीवन। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद। प्रार्थना की आत्मा और प्रार्थना का अनुग्रह हम सब पर आप आजाद करिए प्रभु, ताकि हम उस भाले को लेकर फेंकते रहें और पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को लेकर हमारे मार्गों को सुगम करें और हमें खतरों से बचाएं और हमें परमेश्वर के लक्ष्य तक पहुंचाएं, आनंद, अलौकिकता से और प्रभु आपके शांति से। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।